तो 17 मई को था आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसका टॉपिक था कि हम कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी रहें और उसको कंट्रोल कर सकें। और इत्तेफाक से मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मैं जब भी ये सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, क्या टॉपिक बनाऊँ, तो मेरे सामने खुद ब खुद ही ऐसे कोई रीज़न आ जाता है कि मैं टॉपिक चूज़ कर लेती हूँ। तो एक हमारे क्लाइंट थे जो कि हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल थे, तो उनकी जब सेकंड या थर्ड विज़िट थी तो अपने बेटे को लेके हमारे पास आए जो कि सिर्फ 12 इयर्स का था और वो पहले से ही ब्लड प्रेशर है और मेडिकेशन पे था। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो अब ब्लड प्रेशर जो है वो बुज़ुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है कि वो अब एज स्पेसिफ़िक हो गई है। अब ब्लड प्रेशर जो है वो सब लोगों में देखी जा सकती है, बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, सबको आपको देखने को मिलेगी। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है, हेल्दी नहीं है, हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है कि हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें ब्लड प्रेशर के बारे में, क्यों होता है, क्या रेंजेस होने चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा, क्या उसके कॉजेज़ हैं और उसको कैसे डाइट से हम ट्रीट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट, दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब आप जिस प्रेशर से आपकी आर्टरीज़ में ब्लड ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड होता है आपका हार्ट बीट, थर्ड होता है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक बारी जब आपका हार्ट पंप कर रहा है तो वो कितना ब्लड पंप कर रहा है। सेकंड आपका होता है हार्ट बीट कि 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड फेंक रहा है। तो जब वो आपकी हार्ट बीट होती है तो कितना ब्लड वो फेंक रहा है उसको कहते हैं हम हार्ट बीट। थर्ड होता है कि जब आपकी आर्टरीज़ में जब ब्लड ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो कितना इजीली ट्रैवल कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को मिला के हमारा ब्लड प्रेशर बनता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हो तो आपको 2 यूनिट्स मिलते हैं जिसमें वो चेक करते हैं। एक होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक रीडिंग वो होती है जब आपका हार्ट जो है बीट करता है तो किस प्रेशर से आपका ब्लड जो है ट्रैवल कर रहा है। और डायस्टोलिक जो कि नीचे की रीडिंग होती है वो तब ली जाती है जब आपका जो ब्लड है वो ट्रैवल कर रहा है लेकिन आपका हार्ट जो है वो रेस्ट पर है। तो मतलब जब आपका हार्ट रेस्ट पर है तो कितनी स्पीड से, कितने प्रेशर से आपका ब्लड जो है वो आपकी आर्टरीज़ में ट्रैवल कर रहा है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम सबको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 आपकी रीडिंग होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन हमारा हाई ब्लड प्रेशर कम कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपकी रीडिंग 120/80 से नीचे है तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग जो है 120 और 80 से ऊपर है तब हम उसे कहते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। अब हाई ब्लड प्रेशर की 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें आता है आपका प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, जिसे हम कहते हैं एलिवेटेड है, जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 से 129 या उसके नीचे और आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg से नीचे। तो इसे हम कहते हैं कि आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज पे हो। यहाँ पे आपको मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट चेंज करने से इसको ईज़िली रिवर्स कर सकते हो। फिर आता है हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर है 130-139 के बीच में और आपका डायस्टोलिक प्रेशर है 80-89 के बीच में। यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर आप 6 मंथ्स तक अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो तो ये फिर भी रिवर्सिबल है, अभी भी आपको शायद मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे चले जाते हैं जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर का जो है वो 140 सिस्टोलिक रहता है और 90 आपका डायस्टोलिक या इससे हायर आपकी रीडिंग्स आ रही है कंसिस्टेंटली, तो हम कहते हैं कि आपको अब मेडिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल के साथ साथ अब आपको मेडिकेशन इंटरवेंशन की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए और लेनी भी पड़ेंगी। ये हमारी 4 स्टेजेस हैं। अब आप कैसे चेक कर सकते हो? आप कंसिस्टेंटली अपना ब्लड प्रेशर जो है वो आप नोट डाउन करें फॉर अ वीक, सेम टाइम पर सेम
जगह पर, और इसके तरीके भी होते हैं, वो मैं आपको किसी पोस्ट में फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आप घर पे कैसे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। सो अगर आपकी कंसिस्टेंटली रीडिंग जो है वो हाई आ रही है, तो अब आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। यूजुअली क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता ब्लड प्रेशर का कि उनको है या नहीं। वो उनको तब पता लगता है या तो जब उनके ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगे, या आपको हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, या आपकी किडनी में कोई फंक्शनिंग में इशू आ रहा है, तब हमें जाके कहीं पता लगता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता। सो अगर आप लोग अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक नहीं कराते हैं, तो मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 6 मंथ्स में ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है एक साइलेंट किलर है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब हो गया। एक और पॉइंट जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जब हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारे 3 ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने का डर होता है। वो होता है हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन और हमारा किडनी। सो जो मैं यूजुअली आपने देखा होगा कि जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको या ब्लड प्रेशर के जो केसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, स्ट्रोक जो है वो बहुत कॉमन है कि आपको मॉर्निंग में स्ट्रोक आता है। और यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी मेडिकेशन जो है वो लेते नहीं हैं। या तो हम सबसे पहले उठ के चाय पी लेते हैं, या हम वॉक पर चले जाते हैं। तो ये सबसे गलत हैबिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जो है आपका, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग सर्ज ब्लड प्रेशर में, वो 6 से 9 के बीच में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं, या ब्रेन डैमेज से बचाना चाहते हैं, या पैरालिसिस से बचाना चाहते हैं, तो अपनी सुबह उठ के सबसे पहले 6 बजे वाली मेडिकेशन लें। अगर आप मेडिकेशन पे हैं, उसके बाद ही आप चाय या अपना वॉक पे जा सकते हैं। तो कॉजेज़ क्या क्या है हाइपरटेंशन के? तो हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कॉज तो आपका लाइफस्टाइल है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बिंज अल्कोहलिज्म आपका रूटीन है, या आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सब वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। सो जब हम इसको रिवर्स करने की बात करते हैं, तो जो अगर हम अपना लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स रिवर्स कर लें, तो डेफिनेटली आप जो है अपना हाइपरटेंशन भी रिवर्स कर सकते हो। सो अब हम आते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या अपना ब्लड प्रेशर कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, लाइफस्टाइल अपना बेटर करना है। इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगी। सेकंड हमारा आता है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपने कोशिश करनी है कि आप 30 मिनट्स वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 डेज़ इन अ वीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि आपने अपना वेट जो है वो हेल्दी, आपने कोशिश करना है कि आपका वेट जो है हेल्दी वेट रहे, जो आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका वेस्ट, सपोज़ आप ओवरऑल ओवरवेट नहीं हो, लेकिन आपका जो वेस्ट का सर्कमफेरेंस है, या आपकी वेस्ट में आपका बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट है, तो आपको वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो स्पेशली फॉर मेन के लिए, अगर आपकी 37 इंचज़ से ज़्यादा वेस्ट है, तब आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। और विमेन के लिए अगर आपकी 35 इंचज़ से ज़्यादा वेस्ट है, तो आप इसे रिड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस इसलिए ब्लड प्रेशर में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डेफिनेटली राइज़ करता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपका हार्ट जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, आप स्ट्रेस में हो, इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सर्च कर सकता है। तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज करो, प्रॉपर स्लीप रखो, अपनी हैबिट्स को, अपने नेचर को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको लगता है अगर आपको एंगर मैनेजमेंट के कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आपकी जो भी रिक्वायर्ड हेल्प है आप उसको ज़रूर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमारा डाइटरी मैनेजमेंट होना चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपने बहुत कॉमनली सुना हो, एक हम अप्रोच यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें आपका बहुत, जो हम जनरली भी हम कहते हैं, मैं आपको बहुत बारी कहती हूँ कि आप अपनी डाइट में मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लो डेयरी प्रोडक्ट, सैचुरेटेड फैट का आपने कम यूज़ करना है, होल ग्रेन और नट्स आपके बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें स्पेसिफिकली डैश डाइट में हम कहते हैं कि आपने अपना सॉल्ट इंटेक जो है वो कम करना है।
सॉल्ट इंटेक आपका कितना होना चाहिए? सॉल्ट में बेसिकली हमारा मतलब है कि सोडियम का इंटेक जो है वो आपका कम होना चाहिए, जो कि आपका अराउंड होना चाहिए 1500 मिलीग्राम टू 2300 मिलीग्राम। सो अगर हम मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि तो आपने दिन में जो है 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है और वही अपनी सब सब्जियों में, अपनी ड्रिंक्स में वही आपने यूज़ करना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 1 चम्मच सॉल्ट जो है एक डिब्बी बना लें, एक बॉक्स बना लें, जिसमें से आपने अपने खाने में आपने सिर्फ वही सॉल्ट यूज़ करना है, जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि आपका सोडियम इंटेक कितना है पूरे दिन में। ठीक है, तो 1 टीस्पून कम्स अबाउट 6 ग्राम्स ऑफ योर नॉर्मल टेबल सॉल्ट। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ये आपका अप्रोप्रिएट रेंज है जो हमें स्पेसिफाई की गई है कि आपने पूरे दिन में ये इंटेक रखना है। सो इसके अलावा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि बहुत रिसेंटली स्टडीज़ में निकल के आया है, इतना पहले हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 3 मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हाइपरटेंशन के लिए, वो है आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये तीनों मिनरल्स जो हैं आपके किसी ना किसी वे में आपके सोडियम लेवल को कम करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। सो अगर हम बात करें पोटेशियम के सोर्सेज की, तो बनाना, प्रून, रेजिन्स, मेलन्स इस मौसम में आ रहे हैं तो आप मेलन का इंटेक रख सकते हैं। मशरूम, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपकी स्पिनच हो गई, ये सब जो हैं पोटेशियम रिच रहती हैं, तो ये आपके डाइट का पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो है आपका सेसमे सीड, खसखस हो गया, आपका पॉपी सीड हो गया, एमरंथ हो गया, मेथी हो गई, रागी हो गया, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो फॉर कैल्शियम सोर्सेज। थर्ड हमारा आता है मैग्नीशियम के लिए आप पम्पकिन सीड इंक्लूड कर सकते हो, चिया सीड इंक्लूड कर सकते हो, आलमंड्स इंक्लूड कर सकते हो। जितने भी आपके ये होते हैं हमारे ग्रेन्स होते हैं या लेंटिल्स होते हैं, उसमें भी किसी ना किसी फॉर्म में आपका मैग्नीशियम होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है वो है आपका फाइबर, क्योंकि फ़ाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपके वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और जितना भी आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो ये सब चीज़ें जो है आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकती हैं। सो हमें सबको पता है कि फाइबर रिच चीज़ें क्या होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, आप कच्चा सलाद खाएं, वेजिटेबल जूस इंक्लूड करें, ग्रेन्स इंक्लूड करें, मिलेट इंक्लूड करें, ये जितने भी आपके होल फूड जो होते हैं वो सब फाइबर रिच होते हैं, तो ये सब आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा होम रेमेडीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होम रेमेडीज़ के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी मेडिकेशन पे हैं और हम इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है, या तो आपका दोनों चीज़ों के लिए, इवन डायबिटीज़ के लिए भी मैं आपको बोलूँगी और इवन शुगर लेवल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी, कि जब हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो हमारा कोई भी चीज़ जो है उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत लो भी जा सकता है, लेकिन हमने धीरे धीरे एक या दो चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें एज अ होम रेमेडी विद योर मेडिकेशन। लेकिन अगर आप मेडिकेशन पे नहीं हैं तो आप 1 या 2 से ज़्यादा चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपका पॉपी सीड या खसखस का पानी या खसखस का शरबत आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में। इसके अलावा गार्लिक, मॉर्निंग में आप गार्लिक इंक्लूड कर सकते हो, 1 से 2 गार्लिक क्लॉव जो है आप पानी के साथ ले सकते हो, या अगर आप वेजिटेबल सौते करके लेते हो तो वहाँ पे भी आपने गार्लिक जो है ऐड कर सकते हो और उसे एज अ विद वेजिटेबल, सौते वेजिटेबल आप कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा बीटरूट किसी भी फॉर्म में, बीटरूट आपका सैलेड, जूस, आप क्यूकम्बर बीटरूट जूस बना लो, आप बीटरूट कैरेट जूस बना लो, किसी भी फॉर्म में आप अगर बीटरूट लेते हैं तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मोरिंगा पाउडर भी आपको हेल्प कर सकता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। ये आप मॉर्निंग में 1 टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो लोग, मैं आपको एक कॉशन यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी, जो लोग ब्लड थिनर पे होते हैं उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन टी या मोरिंगा पाउडर जो है वो हम मना करते हैं, क्योंकि ये भी एज अ ब्लड थिनर काम करते हैं। तो आपने अपने किसी स्पेशलाइज या जिसे हम कहते हैं आपका जो एक्सपर्ट जो इस फील्ड का हो उससे डिस्कस करके ही ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी, और आप हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।